मेरे पिताजी, जब मैं छोटी थी तो पिताजी का आर्गुमेंट कभी कभी हो जाता था इसी धर्म की बातों को लेकर के। तब मैं 10th 11th 12th ग्रेड की में थी, और पापा मेरे अपने गुरुजी के यहाँ जाते थे, कुछ सीख करके आते थे। तो वो मुझे हमेशा अपने कमरे में बुलाते, रात को, हर रात को हमको मिलना है। और 1-2 घंटा हम लोग, जो पापा सीखे होते थे या वो मुझे सिखाते थे, तो मैं उनको काउंटर क्वेश्चन करती थी। 10th 10th ग्रेड 11th ग्रेड की बात बता रही हूँ आपको। और ऑफ कोर्स मेरा ज्ञान तो कम था, तो मैं हार जाती थी आर्ग्यूमेंट में। लेकिन दिमाग में चलता रहता था, उसका उत्तर कहाँ से निकालूं, उत्तर कहाँ से निकालूं। तो कई बार मैं बहुत ज्यादा बोलने लग जाती थी। तो पिताजी एक चीज मुझे बोलते थे कि जहां बोलना है वहां बोलो। तो वो एक बताते थे कि आधी भरी हुई गगरी है ना, वो ज्यादा छलकती है। आधी, एक कहावत होती थी, अध भरी गगरी छलकत जावे। पापा बोलते अध भरी गगरी छलकत जावे, कि अभी तुम्हारा ज्ञान पूर्ण हुआ नहीं है, लेकिन तुम छलकाए जा रही हो अपना ज्ञान। कई बार बोला उन्होंने, अभी ज्ञान पूर्ण हुआ नहीं, लेकिन तुम छलकाए जा रही हो। ज्यादा मत बोलो, उतना बोलो जितनी आवश्यकता है। अध गगरी, अध भरी गगरी छलकत जावे। और ज्ञानी का लक्षण, वो विनम्र होता है। किसी भी डिबेट में, किसी भी आर्ग्यूमेंट में जाओ, विनम्रता विनम्रता विनम्रता, पहले जाओ पीछे। मुझे कई बार, मुझे तो सिखाते थे बचपन से। डिबेट्स होता था हमारे यहाँ स्कूल में, भगवती की कृपा से जीत जाती थी। लेकिन पिताजी की ट्रेनिंग पीछे होती थी ये, कि सामने वाला कितना भी डिबेट करे, तुम पीछे सांस लेना, तुम थोड़ा 2 मिनट के लिए पीछे हटना, पीछे हट करके फिर छलांग मारना। क्योंकि सामने वाला तुमसे डिबेट करेगा, और तुम बिना सोचे अगर तुमने डिबेट करना शुरू कर दिया तो तुम फंस जाओगी। तो पीछे हटना, सांस लेना, और एकदम विनम्र हो जाना। जहां विनम्रता का टोन आएगा, सामने वाले का टोन वैसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि वो अटैक मोड में है। तो तुम अटैक मोड में मत रहना, तुम विनम्र होकर, विनम्र होकर, और जज तुम्हारा विनम्रता देखता रहेगा बस। बहुत सिखाया पापा ने। उनकी ही ट्रेनिंग है कि शायद कुछ बोल पाती हूँ। तो ये जो गुण, और ये अब इतने सालों में तो समझ गया है कि ज्ञान भगवती की कृपा से बहुत भगवती ने दिया है, छोटे से ही। लेकिन वो विनम्रता लाना, कि नहीं, हम उतने ज्ञानी नहीं है, बोल करके अपने आप को, कि सामने वाला, उसमें भी उतना ही ज्ञान हो सकता है। मेरे पिताजी ये सिखाते थे कि जब तुम डिबेट करने जाओ, सामने वाले में भी ज्ञान हो सकता है। ये मत समझो कि तुम ही अकेले सही हो बस, अपने ज्ञान को बस ठोके जा रही हो, ठोके जा रही हो। नहीं 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 नहीं, लिसन लिसन, वो सामने वाला क्या बोल रहा है, सुनो सुनो। जब तुम सुनने लगोगी ना, तो तुमको उससे भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। फिर अगली बार के लिए तुम और प्रिपेयर हो जाओगी। लेकिन तुम्हें ज्ञान है और तुम उसको बस, उसकी आवाज को बंद करने के लिए अगर तुम लड़ाइयाँ करती रहोगे, तो तुम हार जाओगी। सीखना सीखना, सीखो सीखो, हर व्यक्ति से सीखो। यहाँ जब कच्चे धर्मी का जब लक्षण बता रहे हैं, तो कच्चे धर्मी जो होते हैं वो ऐसे ही हैं, कि उनको धर्म का विषय में ज्यादा कुछ पता नहीं है। थोड़ा कुछ मालूम पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर ऐसे टेप बजाएंगे कि पूछो मत। तो पहला लक्षण उनके उनके अंदर यही होता है, कि अनभिज्ञ होते हुए भी अपने आप को विज्ञ बताते हैं।